हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में देखेंगे। मिक्सचर्स क्या होते हैं, क्या उनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्यों हमें चीज़ों को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर उन सेपरेशंस के लिए क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास, तो वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे वाटर, जो कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और लास्ट टॉपिक टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ऐसा देखते हैं जिनमें हमको मिक्सचर से चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम देखते हैं मिक्सचर क्या होता है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है। मिक्सचर का मतलब है दो चीज़ें मिक्स्ड हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें उसमें मिक्स्ड हैं। जैसे कि एयर का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस। सी वाटर, जो समुद्र का पानी है उसमें वाटर भी है, सॉल्ट्स भी हैं, है ना। इतने सारे रिवर्स आकर उसमें मिक्स होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं उसमें। कप ऑफ टी की बात करें तो उसमें मिल्क है, वाटर है, शुगर है, टी लीव्स है, तो ये मिक्सचर्स होते हैं। अब अगर बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, सो प्योर सब्सटेंस मतलब उसमें एक ही कंपोनेंट रहेगा, उसमें दूसरा चीज़ है ही नहीं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड का मतलब प्योर गोल्ड, उसमें और भी कोई चीज़ मिक्सड नहीं है। सो दीज आर प्योर सब्सटेंसेस। अब हमने घर में देखा है, मम्मी को जब दाल बनाते तो उसके पहले अगर उसमें कोई कंकड़ है, स्टोन्स है, तो उसको रिमूव करना पड़ता है। अगर चाय पीने तो उसको पहले छानना पड़ता है, उसमें से टी लीव्स को सेपरेट करना पड़ता है। ओके, कभी कभी क्या होता है, आसान होता है सेपरेट करना, क्योंकि जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो साइज़ में, शेप में, कलर में डिफरेंट है, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी जो चीज़ें हैं वो एक ही कलर, एक ही साइज़ की होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, सॉल्ट में यदि सैंड मिक्स हो जाए तो अब हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का साइज़ सेम है, कलर भी एक जैसा होता है। सो हम इस बार उसको सेपरेट करना आसान नहीं होगा, आसान नहीं होता है, बट पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते। अगर सॉल्ट में यदि सैंड गिर गया है या मिक्स हो गया है, तो इसका मतलब क्या सैंड है वो सैंड नहीं रहा क्या? नहीं, सैंड तो अभी भी है, सॉल्ट अभी भी है, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है मिक्सचर में। तो इसी के लिए हम कुछ फिज़िकल मेथड्स हैं वो अप्लाई करते हैं, और हम जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट कर पाते हैं। नाउ लेट अस सी नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ज़रूरत क्यों पड़ती है सेपरेशन की? तो सेपरेशन का मतलब चीज़ों को अलग करना, मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग करना। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला है, अगर हमको अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को अलग करना है, जैसे कि हमने पीछे देखा था, पल्सेस में अगर कंकड़ है तो वो तो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है। सिमिलरली अगर हम चाय ले रहे हैं, उसमें टी लीव्स हमारे लिए क्या है, अनडिज़ायरेबल है, तो उसको हम फ़िल्टर करके ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है यूज़फुल कंपोनेंट ऑब्टेन करने के लिए। तो जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले पेट्रोलियम का, तो पेट्रोलियम में से हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये मिलता है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो पेट्रोलियम से हमको ये यूज़फुल कंपोनेंट अलग करना पड़ेगा। सो दीज आर द टू रीजन्स फॉर सेपरेशन। नाउ लेट अस सी मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सो मिक्सचर अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है अगर किसी सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिक्स हो गया है। नेक्स्ट है अगर किसी लिक्विड में इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मिक्स हो गया है। और लास्ट है किसी लिक्विड में सॉल्यूबल सब्सटेंस घुल गया है ना, मिक्स हो गया है। तो सभी के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहला हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अदर सॉलिड्स। तो इसके लिए सीविंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग है। दूसरा, अगर लिक्विड में कोई इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, जैसे कि पानी में रेत अगर मिक्स हो गया है, रेत तो मिक्स होता नहीं पानी में, तो इसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तीसरा है अगर लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स हो गया है, डिज़ोल्व हो गया है, जैसे कि वाटर में अगर हम शुगर डाल देते तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम सेपरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मेथड्स हैं एवापोरेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन। ये अलग अलग मेथड्स हैं अलग अलग मिक्सचर्स के लिए। तो ये जो मेथड है, हम कैसे डिसाइड करें कि कब हम कौन सा मेथड लें? ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनका साइज़ क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है ना, कि वो कितना घुल पा रहा है। ओके, सो चलिए अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अदर सॉलिड्स, जिसमें फर्स्ट है हैंड पिकिंग।
ओके, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से ही पिक करना जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है उसको। ओके, सो ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा जो इम्प्योरिटी है वो शेप, साइज़ और कलर में डिफ़र करता है ना। जो हमारे लिए जो डिज़ायरेबल सब्सटेंस है, अगर हम एग्जांपल लें पल्स और जो स्टोन्स है उसका, तो पल्स जो है वो येलो कलर के होते हैं, स्टोन्स जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं, तो और उनका साइज़ भी अलग होता है। सो इसमें हम हैंड पिकिंग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है उसका क्वांटिटी कम होना चाहिए और जो मिक्सचर का क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिक्सचर हमारे पास है तो हम अगर हम हाथ से ही पिक करते बैठे रहेंगे तो क्या जल्दी से हमारा काम हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ हैंड पिकिंग। नाउ सेकेंड मेथड इज़ सीविंग। ओके, तो जो सीविंग वर्ड बना है वो किससे बना है? सीव से बना है। सीव मतलब छन्नी, तो चीज़ों को छानना। तो ये हम कब यूज़ करेंगे? जब साइज़ में डिफरेंस रहेगा। जैसे कि सैंड है, हाँ आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स में क्या होते हैं, छन्नी लगी होती है, सीव्स होती हैं, जिसमें से क्या करते हैं, सैंड को हम जब पास करते हैं तो सैंड एक तरफ निकल जाता है और जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो दूसरी तरफ सेपरेट हो जाते हैं। आपने घर में भी मम्मी को यूज़ करते देखा होगा, जब आटे को साफ़ करना होता है तो मम्मी जो है सीव का यूज़ करती है। ओके, सो दिस इज़ सीविंग। अब जो नेक्स्ट दो मेथड्स हैं वो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेथड्स हैं। तो उसमें है पहला थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग का मतलब है ग्रेन्स को उनके स्टाक से अलग करना। स्टाक यानी जो जिस पर ग्रेन्स लगा हुआ है उसको अलग करना, क्योंकि जो क्रॉप है उसमें हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट क्या है, जो उसका ग्रेन है, जो अनाज है, और जो डंडी जिस पर वो ग्रो कर रहा है उसको तो रिमूव करना है उसमें, है ना। तो इसको कैसे सेपरेट करते हैं? या तो जो ग्रेन्स है, जो प्लांट है, उसको हम क्या करते हैं, किसी हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर बीट करते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। या फिर क्या किया जाता है, बुलॉक्स को उनके ऊपर चलने के लिए, ट्रैम्पल करने के लिए अलाउ किया जाता है। वो अपना हैवी फुट जब उनके ऊपर रखते हैं तो ग्रेन जो है वो उसमें से अलग हो जाता है। या फिर हम इसमें मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बड़े फील्ड हैं, ज़्यादा क्रॉप्स हैं, तो उसके लिए हम थ्रेशर यूज़ करते हैं या फिर कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, कम टाइम में ही हमारा काम कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ विनोइंग। सो स्टूडेंट्स, विनोइंग जो है वो हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनमें वेट का डिफरेंस होगा, एक हल्का होगा एक भारी होगा। तो जो ऊपर में हमने थ्रेशिंग किया उसमें अनाज जो है, जो ग्रेन्स है, वो एक भारी कंपोनेंट है, और जो उसका छिलका है, जो भूसा है, वो हल्का है, जिसे हम क्या कहते हैं, हस्क कहते हैं भूसे को। सो अगर इसको हमें सेपरेट करना है तो हम क्या करते हैं, इसे हम एक हाइट से फॉल डाउन कराते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो जब हम इसे नीचे गिराते हैं तो ग्रेन्स क्योंकि हैवी हैं वो नीचे कलेक्ट हो जाते हैं, और जो हस्क है, जो भूसा है, वो विंड के कारण वो दूर पर गिरते हैं। इस तरीके से विनोइंग किया जाता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड्स, which we will start in the next class. Okay, till then stay safe, goodbye.